अच्छा, आप में से भी ना एक आध स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया करे। वजह ये होती है कि सम टाइम किसी एक तरफ, लाइक मैं तो रिकॉर्डिंग करूंगा ही, किसी एक साइड पे क्या होता है कि सिग्नल्स का इशू आता है, रिकॉर्डिंग किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल के साथ। तो जब एक या एक से ज्यादा बंदे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो अगर एक आदमी इशू आ भी जाता है तो हम उस स्टूडेंट की ऑडियो को ग्रुप में शेयर कर सकेंगे, ठीक है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा वापस जाता हूँ, आप देखिएगा जरा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो लोग नए हैं इसके ऊपर, मैं यूज कर रहा हूँ लैपटॉप। तो ठीक है, तो लैपटॉप पे यहाँ ये वाला बटन है, ये कर्सर नजर आ रहा है आपको मेरा? ठीक है, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर, आ रही है। जी जी, आ जी रही जी है। ठीक है। आ रही है। यहाँ आ रही है यहाँ हाँ, एक गोल सर्कल लगा होगा, उसमें सेंटर में दायरा, दायरे के अंदर एक डॉट लगा होगा, उसमें लिखा होगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, जैसे नहीं वो कैसेट में डबल डॉट आता है, मतलब चल रहा है, ये आपने स्टॉप करने के लिए, और साथ यहाँ पर ये ऊपर टॉप पे टिक का निशान आएगा, रिकॉर्डिंग की ये चीज नजर आ जाएगी, ठीक है। तो हयात अपनी वीडियो बंद करें, आप वीडियो ऑफ करें। तो ये आपका अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप में से कोई एक स्टूडेंट रिकॉर्डिंग पे लगा सकता है। चलिए मैं इस दफा बंद कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? सबको नजर आ रहा है ये वोकेबलरी बिल्डर? जी, ओके, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 25 वर्ड स्टार्ट करेंगे हम इसमें। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे, कुछ के मीनिंग आती होंगे, कुछ के नहीं आती होंगे, लेकिन ये एक, आप कह लें कि एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकती हैं, मतलब दरमियाने दर्जे की या दरमियाने से थोड़ा सा ऊपर के दर्जे की वोकैब तैयार करेंगे। होपफुली को 2-4 हज़ार जो वोकैब के नए वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, इससे ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, पहला वर्ड है बहुत हमारा, अच्छी। यार ये माइक बंद कीजिएगा प्लीज स्टूडेंट। आवाज उसमें सही नहीं। उसमें होता क्या है कि एक का माइक ऑन होता है तो सारे तंग होते हैं उससे। फिर हयात माइक प्ले मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम केयर कीजिएगा आप। हयात माइक ऑफ करें। असल में मैं म्यूट ऑल भी कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा है कि म्यूट ऑल। उसमें नुकसान क्या होगा कि यार अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है ना, और जो बंदा नया है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसको रेज हैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि यार रेज हैंड है मैंने कहाँ से करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा एनी हाउ। हयात यहाँ म्यूट करें इसको आप। ओके, अच्छा, इसके बाद हो गया, हम फर्स्ट वर्ड हमारा अबेस। अबेस का मतलब होता है, देखिए ये आपका मेजर वर्ड है और ये आपके उसके मीनिंग्स हैं, लाइक इसके अंदर दो मीनिंग्स दिए हुए हैं उसने। आपने इनको तैयार करना है। जब आप इनको तैयार करेंगे, आप उर्दू में तैयार करना है या अंग्रेजी में, यार ये आपकी अपनी मर्जी है। देखिए चूंकि हम लोग, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो उर्दू में हमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, काफी हद तक आसान हो जाती हैं। तो बेहतर है आप इनके साथ में उर्दू तर्जुमा भी लिख लें अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस, ये जो हमारा जो सेंटेंस होगा इसको लाजमी पढ़ना है 2 से 3 बार। वजह क्या है, रटना नहीं है इसको, इन वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को रट लें, बट इसको, लाइन को रटने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये लाइन डिफाइन करती है कि आपका ये जो वर्ड है ये बेसिकली किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये उसकी सेंस क्लियर करता है। इसके बगैर आप रटा मारते रहेंगे तो आपको इसकी जो सेंस है कि मतलब इसने इस्तेमाल कहां पर होना है, इस वर्ड ने, और किस तरीके से इस्तेमाल होना है, ये आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आप इस सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ लें, इसको याद कर लें, बस ये तरीकाकार होगा। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेस। अबेस का मतलब होता है लोअर, किस चीज को कम कर देना, घटा देना, ठीक है, या नीचा कर लेना। और या ह्यूमिलिएट मतलब तजलील करना, ठीक है। तो सेंटेंस इस्तेमाल करती है, हिज रिफ्यूजल टू अबेस हिमसेल्फ इन द आईज ऑफ हिज फॉलोअर्स इरिटेटेड द डिक्टेटर। कहता है कि उस बंदे ने अपने आप को अपने फॉलोअर्स की नजर में गिराने से रिफ्यूज कर लिया, ठीक है, कि माजरत में अपने आप को उन अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी आंखों में नहीं गिरा सकता। तो कहता है इस चीज ने डिक्टेटर को बहुत ज्यादा इरिटेट किया। हु वांटेड टू ह्यूमिलिएट द प्राउड लीडर, जो चाहता था कि उस प्राउड लीडर
कि इंसल्ट हो या उसको ह्यूमिलिएट किया जा सके, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस ने हमें बताया कि आप इस अबेस को या लोअर को या ह्यूमिलिएट को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब एम्बैरस, मतलब शर्मिंदगी होना, ठीक है। ही वॉज नॉट एट ऑल अबैश्ड बाई देयर ओपन एडमायरेशन, कि जनाब उन्होंने जो उसके ऊपर खुली तारीफ की है या तनकीद की है उससे उसको जरा बर या रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बाद है एब्डिकेट, रिनाउंस, मतलब किसी चीज से फिर जाना, गिव अप, तर्क कर देना, कोई चीज छोड़ देना, ठीक है, या वन स्टेप बैक हो जाना। ही एब्डिकेटेड द कंट्रोल ऑफ हिज कंपनी इन फेवर ऑफ हिज सन, कि उसने अपनी कंपनी का कंट्रोल है वो अपने बेटे की हक में उससे दस्तबरदार हो गया, उसलिए छोड़ दिया, ठीक है, रिनाउंस हो गया, गिव अप कर दिया या एब्डिकेट कर दिया। इसके बाद है अबेयंस। अच्छा, जहां पे किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, माइक ऑन करें, क्वेश्चन पूछने, माइक बंद कर दें। अबेयंस बोलते हैं सस्पेंडेड एक्शन, ऐसा काम जो कि यस और नो के दरमियान में फंसा हुआ है, कि ना वो यस वाली कंडीशन में है ना नो वाली में है, तो ऐसे काम को बोलते हैं अब इन समथिंग इन अबेयंस। और अ सस्पेंडेड एक्शन, कि जो दोनों के दरमियान में लटक रहा है, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, तो इसको बोलते हैं अबेयंस। अब देखिए, द डील वॉज हेल्ड इन अबेयंस टिल हिज अराइवल, कि जब तक वो नहीं आया, उसके आने से पहले तक जो डील थी वो सस्पेंडेड ही रही, मतलब वो तय नहीं हो पाई, वो यस और नो के दरमियान में रही। एबॉर, एबॉर बोलते हैं डिटेस्ट को। डिटेस्ट का मतलब होता है किससे नफरत करना, हकारत, हेट, नफरत। हेट तो आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा हुआ है, डिटेस्ट है, अभौर है, ठीक है। तो ये आपने करना क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपने डेली लाइफ में भी जहां आपने हेट बोलना है, कोशिश करें डिटेस्ट या अभौर बोले, उससे क्या होगा, रिवीजन होगी, ये चीजें भूलेंगी नहीं, और दूसरा आपकी अंग्रेजी आम अंग्रेजी से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ही अबॉर्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस बोलते हैं तशद्दुद को, कहता है वो हर किस्म के तशद्दुद से नफरत करता है या बेजार है, ठीक है। इसके बाद है एब्जोर। एब्जोर बोलते हैं रिनाउंस अपॉन ओथ, के वादा करके मुकर जाना, फिर जाना अपनी बात से। ही एब्जोर्ड हिज एलिजियंस टू द किंग। एलिजियंस बोलते हैं किसी बंदे को या किसी शख्स को या किसी बादशाह को अपनी हमायत या अपनी लॉयल्टी का यकीन दिलाना। तो कहता है कि वो अब बादशाह को जो उसने लॉयल्टी शो की थी, कहता है वो उससे फिर गया या दस्तबरदार हो गया। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव बोलते हैं अनसक्सेसफुल, जो कामयाब ना हो सके, या फ्रूटलेस, ठीक है। वी हैड टू अबंडन, रोक देना, खत्म कर देना, आवर अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट। एप्रीहेंड बोलते हैं किसी को गिरफ्तार करना, ठीक है। कल्प्रिट बोलते हैं मुजरम को, जो जुर्म करता है, ठीक है। तो या हम इसको रॉन्ग डूअर भी कह सकते हैं। तो कहता है हमें अपनी जो कोशिशें हैं, वो जो अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स हैं, जो ऐसी कोशिशें जो कि कामयाब नहीं हो पा रही या हो सकती, उनको रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कि कौन सी कोशिशें, टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट, मुजरिम को पकड़ने की। उसके बाद है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब अबॉलिश कर देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो द न्यू गवर्नमेंट एब्रोगेटेड मैनी लॉज, ये जो नई गवर्नमेंट आई है उसने बहुत सारे लॉज एब्रोगेट कर दिए, अबॉलिश कर दिए, खत्म कर दिए, नल एंड वॉइड कर दिए, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने बनाए थे, ठीक है। इसके बाद है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड बोलते हैं डिपार्ट सीक्रेटली फ्रॉम अ प्लेस एंड हाइड हिमसेल्फ या हरसेल्फ, कि जनाब के किसी जगह से खुफिया तरीके से फरार हो जाना, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड। ही एब्सकॉन्डेड विद द फर्म्स मनी, कहता है उसने फर्म या कंपनी की रकम उठाई और भाग गया। इसके बाद है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व बोलते हैं पार्डन, पार्डन बोलते हैं माफी को, ठीक है। माफी किससे, किसी ऑफेंस से, किसी जुर्म से। ही वॉज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल ब्लेम्स। एब्सॉल्व के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। एब्सॉल्व ऑफ सिन, गुनाह से बरी होना, माफी होना, ठीक है। तो कहता है ही वॉज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल ब्लेम्स, कि वो तमाम जो ब्लेम्स थे या जो
तोहमतें थी या जो इल्जामात थे उससे बरी हो गया, आजाद हो गया। अगला वर्ड है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंट बोलते हैं रिस्ट्रेंट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग, के खाने पीने से परहेज करना, बचना किसी चीज से, ठीक है, उस मानों में भी इस्तेमाल होता है ये। द डॉक्टर रिकमेंडेड टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम सॉल्टेड फूड्स, कि डॉक्टर ने हर किस्म के नमक वाले जो खाने हैं कहते हैं उससे बचने की रिकमेंडेशन दे दी है उसको। इसके बाद है एक्सेलरेट। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, तो उसी से वर्ड है एक्सेलरेट, कि किस चीज को मूव करना किस तरीके से, तेजी के साथ, टू मूव समथिंग फास्टर। द ड्राइवर एक्सेलरेटेड, आप जब गाड़ी में एक्सेलरेट करती हैं उसको या एक्सेलरेटर पे पाँव देते हो तो क्या होता है, गाड़ी फौरन से आगे को निकलती है, मतलब तेजी से भागती है, तो ये वही है। द ड्राइवर एक्सेलरेटेड टू पास द अदर कार, के ड्राइवर ने गाड़ी को एक्सेलरेट किया ताकि वो दूसरी गाड़ियों को क्रॉस कर सके या उनको पास कर सके। असेसरी क्या होता है, कहता है एन एडिशनल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एसेसरी की एग्जाम्पल क्या होगी बताएं। देखिए क्लास में आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, गर्ल्स हैं, अगर नहीं अगर समटाइम होता है आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती, मतलब बोलना नहीं चाहती, आप टेक्स्ट छोड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने पूछा था आपसे, असेसरी क्या होता है, किस चीज को असेसरीज बोलते हैं। हाँ जी बॉयज आप बताएं, असेसरी क्या होता है। दो चीजें, नेसेसिटी है और असेसरी, दो चीजें होती हैं। नेसेसिटी क्या है, असेसरी क्या है, जी प्लीज। कोई इशू नहीं, क्लास है, देखिए क्लास में लर्निंग, मैं भी लर्निंग के लिए बैठा सर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों से लर्न। लाजमी जी जी, जैसे सर एसेसरी मींस लाजमी। नहीं, आप सर गड़बड़ करके उलट करके। एसेसरीज तो फिर इसका तो मतलब तो काफी तरह से आ जाता है, Anything that जैसा helps. कि अब्दुल्ला, अब्दुल्ला Anything प्राचा, that helps. Anything that helps in यूज any इफ यू work वांट, accessory ओके। types. देखिए मेरे साथ कॉमन कॉमन जुबान में हम कहते हैं ना, मोबाइल के साथ असेसरीज तो है ही नहीं, मोबाइल के साथ असेसरीज तो मिली ही नहीं है। असेसरीज में क्या आता है, उसका चार्जर होगा, पहले हैंड्स फ्री आती थी, ठीक है, या कुछ और गैजेट आ गया साथ उसके छोटा मोटा, तो ये असेसरीज हैं। असेसरीज बोलती हैं वो चीजें जो कि बुनियादी नहीं है बल्कि एडिशनल है। देखिए मीनिंग मैंने अभी आपके सामने पढ़ा उसका, क्या, ये देखिए मैंने कहा था एडिशनल ऑब्जेक्ट। नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसरी क्या होता है, नेसेसरी आइटम्स वो होती हैं, नेसेसरी आइटम्स वो होती हैं जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात कर लें तो यार इसमें जो रोटी कपड़ा मकान खाना शाना है, ये सारी की सारी हमारी नेसेसिटीज हैं, कि इनके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे के पास गाड़ी नहीं है, बाइक है, साइकिल है, तो वो उससे गुजारा कर सकता है, ठीक है, या पैदल भी है तो गुजारा कर सकता है। यार खाना, रिहाइश, जो इलाज मुआवजे की जरूरियात है, ये सारी की सारी नेसेसिटीज है, बहुत जरूरी हैं। अब गाड़ी ले लेना ये असेसरी है, गाड़ी के बगैर भी गुजारा हो सकता है लेकिन खाने के बगैर नहीं हो सकता, पानी पीने के बगैर आप नहीं आप रह सकते, ठीक है, यू कॉन्ट लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो लिहाजा वाटर नेसेसिटीज हैं, वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, मेडिसिन होगी, ये नेसेसिटीज हैं, ठीक है। और गाड़ी, फ्रिज, बेंगलो, ये सारी की सारी एसेसरीज हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब आसाइश के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, एडिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो सेंटेंस में इस्तेमाल करती हैं यूजफुल बट नॉट एसेंशियल थिंग्स, कि वो हेल्पफुल तो है, यूजफुल तो है हमारे लिए लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। थिंग्स लाइक बेल, लैम्प और एसेसरीज ऑफ अ बाइसिकल। देखिए अगर बाइसिकल के ऊपर, साइकिल के ऊपर बेल ना लगी हो या लैंप ना लगा हो तो फिर भी वो साइकिल ही है, लेके फिर भी जाएगा, लेकिन लगा होगा तो आप टर्न टर्न करते हुए जाएंगे। अगर लैंप लगे तो आप लाइट, जस्ट लाइक अ बाइक, आप लाइट ऑन करके जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा अगला वर्ड है हमारा अकम्प्लिस, ACCOMPNIC। अकम्प्लिस बोलते हैं अ पार्टनर इन क्राइम, जो जुर्म में जोड़ीदार होता है, ठीक है, जो जुर्म में किसी को असिस्ट करता है, जिसको एक वर्ड यूज फैसिलिटेटर यूज करती हैं, वो भी इसी में इस्तेमाल होता है। बिकॉज ही हैड प्रोवाइडेड द क्रिमिनल विद द लिथल वेपन, कि चूंकि उसने जो क्रिमिनल था उसको खतरनाक या मोहलिक, लिथल बोलते हैं मोहलिक को, खतरनाक को, वेपन प्रोवाइड किए थे। ही वॉज अरेस्टेड एज एन अकम्प्लिस इन द मर्डर,
इसी वजह से उसको कहता है कि उस मर्डर में या उस कत्ल के इल्जाम में बतौर अकम्पलिस या पार्टनर इन क्राइम गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद है अकॉर्ड। अकॉर्ड बोलते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है, किसी मुआहदे को। तो ही वॉज इन कंप्लीट अकॉर्ड विद द डिसीजन, कि जनाब जो उन्होंने डिसीजन लिया वो उसके बिल्कुल एन मुताबिक था, या जो एग्रीमेंट हुआ वो उनके जो डिसीजन था उसके बिल्कुल मुताबिक था। समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग इधर क्वेश्चन नहीं कोई आ रहा? आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, कुछ ना कुछ नया तो होना चाहिए ना। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से पर ये आगे मूव? ये तो सिंपल ही था ना, जो डिफिकल्ट होगा उसमें जो ना। चले ठीक हो गया, मतलब कुछ चीज हो तो आप माइक ऑन करें, क्वेश्चन पूछे, माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चले चले तो। इसके बाद है एक्रीशन। एक्रीशन बोलते हैं किस चीज की ग्रोथ को, बढ़ने को, इंक्रीज करने को। द एक्रीशन ऑफ वेल्थ मार्क्ड द फैमिलीज राइज इन पावर, कि जैसे ही खानदान के पास दौलत की फरावानी होगी या दौलत बढ़ गई तो उससे उस खानदान की पावर भी बढ़ गई, ठीक है, उससे पावर इंक्रीज हो गई। अच्छा, इसके बाद है एक्रू। एक्रू बोलते हैं कम बाई एडिशन, मतलब कोई चीज जमा करना, इकट्ठी करना, ठीक है। तो कहता है यू मस्ट पे द इंटरेस्ट विच हैज एक्रूड ऑन योर डेट, जो कि आपके कर्ज पर और उसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो है या प्रिंसिपल सम है उस पे जमा हो रहा है, ये सारी अमाउंट आपने पे करनी है। एसिडुलस क्या होता है? एक वर्ड सुना, एसिड सुना होगा आपने, ACID, केमिस्ट्री में यूज होता है, तेजाब को बोलते हैं। तो ऐसी चीज जो तेजाबी हो, चुभने वाली हो, तंग करने वाली हो, तीखी हो, ठीक है, तीखी से मुराद जो चुभने वाली हो, तो उसको बोलते हैं एसिडुलस। स्लाइटली सोर, जो हल्की सी तुरश हो, खट्टी हो, शार्प हो, कास्टिक हो। कास्टिक सोडा का वर्ड सुनो आप लोगों ने? कास्टिक सोडा। जी सर। कास्टिक सोडा क्या करता है? कास्टिक सोडा जलाता है चीजों को, जलाने से मुराद साड़ना, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं, ठीक है। तो एसिडुलस की मानी ये है। राशिद वाज अनपॉपुलर। क्यों अनपॉपुलर था राशिद? बिकॉज ऑफ हिज सार्केस्टिक एंड एसिडुलस रिमार्क्स। सार्केस्टिक बोलते हैं तंजिया को, चुभने वाले को, जो बातें तंज वाली होती हैं, जो मतलब तीर की तरह चुभती हैं, और जो जहरीली बातें एसिडुलस रिमार्क्स हैं, उनकी वजह से वो अनपॉपुलर था। इसके बाद है एक्नॉलेज। कॉमन वर्ड है कि आप किसी को कहते हैं यार मैंने आपको डाटा भिजवा दिया, मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दे या एक्नॉलेज कर दीजिएगा मुझे जब डाटा मिल जाए। रिकग्नाइज करना किस चीज को, ठीक है, एडमिट करना, मानना, ठीक है। व्हेन प्रेस्ड फॉर एन आंसर ही एक्नॉलेज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अदर मोटिव फॉर द क्राइम, कि जब उसको थोड़ा सा उस पर प्रेशर डाला गया तो कहता है उसने मान लिया, उसने एक्नॉलेज किया कि जनाब जुर्म करने के पीछे उसका एक और मोटिव भी था, एक और मकसद भी था, ठीक है। एक्विटल बोलते हैं डिलीवरेंस फ्रॉम अ चार्ज, किसी चार्ज से, किसी जुर्म से बरी हो जाना, आजाद हो जाना, फ्री हो जाना। हिज एक्विटल बाय द ज्यूरी, किसने किया? ज्यूरी ने उसको आजाद किया। सरप्राइज दोज, कहते हैं इस बात ने उन लोगों को भी सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया, हु हैड थॉट हिम गिल्टी, कि जो उसको किसी दौर में मुजरिम या गिल्टी समझते थे। एक्चुएट बोलते हैं मोटिवेट करना, उभारना, ठीक है, किस चीज पर? उकसाना। आई फेल टू अंडरस्टैंड, कहता है ये चीज मेरी समझ से बाहर है, व्हाट एक्चुएटेड यू टू रिप्लाई टू दिस लेटर सो नेस्टिली। नेस्टिली बोलते हैं इंतहाई बदतमीजी के साथ, बुरे लहजे या बुरे तरीके के साथ, ठीक है, बदतमीजी के साथ। कहता मुझे समझ नहीं आ रही कि किस चीज ने आपको इस चीज पे एक्चुएट किया, किस मोटिवेट किया, उभारा, उकसाया, कि आपने इस लेटर का बड़ा ही बदतहजीबी के साथ जवाब दिया, बुरे तरीके से। इसके बाद है एडामेंट। एडामेंट बोलते हैं हार्ड को, इनफ्लेक्सिबल, कि जो जिसमें लचक ना हो। लचक से मुराद ये है कि जो बिल्कुल अपनी बात पे अकड़ जाए, कि जनाब जो कह दिया वो, जैसे कहते हैं जो रानी ने कहता वो कहता, तो वो वाली बात एडामेंट है। हाँ, ये मजाकिया तक थी ये वाली बात, ठीक है। माइक ऑन है हयात, माइक आपको ऑन है भाई। अच्छा इसके बाद देखें, और दूसरा ये है कि अपने जो जिसकी ये वीडियो ऑन है, हयात आपकी वीडियो भी ऑन है भाई, इसको बंद करें। वीडियो मैंने बंद कर दी है। अच्छा जी
He was adamant in his determination to punish the wrongdoers. कहता है जो उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो रॉन्ग डूअर्स हैं या जो गिल्टी पर्सन्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनको मैं पनिश करूंगा। ठीक है, कहता है वो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, हार्ड था, इनफ्लेक्सिबल था। अडॉप्ट का मतलब होता है ऑल्टर करना, अपने आप को ढाल लेना या अपने आप को मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, उस चीज को अपना लेना। सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, स्पीशीज बोलती हैं इकसाम को, अनवा को। नो उसकी जमा है, मतलब इकसाम से। सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कि बहुत सारी जो हैं वो तकरीबन खत्म होती जा रही हैं, नायाब होती जा रही हैं। बिकॉज दे कुडंट अडॉप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि उन्होंने अपने आप को जो तब्दील होता हुआ एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक ढाला नहीं है, मॉडिफाई नहीं किया, इस वजह से। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन बोलते हैं किस चीज की आदत होना, और मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। नशा वगैरह। हाँ, मतलब उसी के लिए, मतलब नेगेटिव चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं जी ड्रग्स का एडिक्टेड है वो बंदा, स्मोकिंग का एडिक्टेड है, इस सेंस में। कंपल्सिव होना, जरूरी, लाजमी बन जाना, हैबिचुअल नीड, कि वो आपकी आदत बन जाए। ठीक है, हिज एडिक्शन टू ड्रग्स, हिज एडिक्शन टू ड्रग्स कॉज्ड हिज फ्रेंड्स मच ग्रीफ। कहता है वो नशे का आदी हो गया, तो कहता है इस चीज ने उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा, इस बात ने दुख दिया। ठीक है, तो कल आप एडिक्शन तक करेंगे तैयार। सर ये रॉन्ग डोर का मतलब कि बुरे लोग। रॉन्ग, बुरा, डूअर का डू से डूअर, ठीक है, करने वाला, जो बुरा करने वाले लोग हैं, शरारती लोग हैं, ठीक शर हो गया। पसंद है, दे आर नोन एज रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, गुड डूअर्स एंड रॉन्ग डूअर्स। तो एडहियर का मतलब होता है किस चीज से चिपके रहना, जुड़े रहना। ठीक है, स्टिक फास्ट टू समथिंग, किसी कॉज के साथ भी हो सकता है, किसी दोस्त के साथ भी हो सकता है, अपने मोटिव के साथ हो सकता है, किसी भी चीज के साथ जुड़े रहना, लगे रहना, डटे रहना, चिमटे रहना। आई विल एडहियर टू दिस ओपिनियन, कहता है मैं उस वक्त तक इस ओपिनियन के साथ खड़ा रहूंगा, चिमटा रहूंगा, डटा रहूंगा, अनटिल प्रूफ दैट आई एम रॉन्ग इज प्रेजेंटेड। कहता है जब तक ये चीज प्रेजेंट नहीं हो जाती कि मैं गलत था, तब तक कहता है मैं इस स्टेटमेंट के साथ, इस ओपिनियन के साथ खड़ा रहूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप करेंगे एडहियर तक। तो हमारा पहला वर्ड अबेस और आखिरी एडहियर। तो कल ये आपने तैयार करनी है, अगली वाली क्लास में मैं एक दो पूछ लूंगा मुमकिन आप लोगों से। ठीक है, इस क्लास का यार, इस सेशन का फायदा तभी है जब आप ये साथ साथ करते जाएंगे। अदरवाइज मैं जितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आप याद नहीं करेंगे। तो इसलिए डेली का काम डेली करते जाएं, कोशिश करें कि आपका जो काम है वो ज्यादा पीछे ना जाए, मतलब वीक को तो किसी सूरत क्रॉस नहीं करना चाहिए ना, किसी सूरत नहीं करना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको साथ के साथ करते जाएं। ठीक है, और बस साथ छोड़ो, अभी हमारे पास 10 मिनट है कोई तकरीबन, उसमें हम दो चार टेंसेस कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखिए चीजें ये सारी वही हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, नया कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ ना कि टेंसेस पहली जिंदगी में पहली दफा मैं करवा रहा हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपने जिंदगी में पहले भी पढ़ी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन चूंकि हमने करनी है एग्जाम की तैयारी, लिहाजा हमें उन सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। सो ये मैं पेजेस अपलोड कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लास के बाद फिर आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। अच्छा सर जी, थोड़ा जूम इन भी कर लें। मैं करता हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ बेसिकली ना, उसकी बात करते हैं इसको, जब पढ़ने लगेंगे फिर करेंगे। अच्छा, आप लोगों को बस का तो ये हो जाता है कि मैंने माइक ऑफ किया, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, जाहिर इंसान है ना, भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा हो आपको आवाज ना आ रही हो, स्क्रीन के जो स्क्रीन पे चल रहा है, अगर मैं वो ना बोल रहा हूँ
या बोल कुछ और हो, स्क्रीन आपके सामने कुछ और, तो आपने बता देना है कि स्क्रीन पे हमें कुछ और मिल रहा है। ठीक है, समटाइम ऐसा हो जाता है कि स्क्रीन लाइक ये वाली खुली हुई है, तो मैंने कुछ और किया, ओए ये क्या खुला हुआ, ओए ये क्या खुला हुआ, मतलब स्क्रीन कुछ और चल रही है, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं। तो इस वजह से ऐसा हो, मतलब स्क्रीन और ऑडियो अगर अलग अलग चल रही हैं तो आपने बता देना है। ठीक है, समटाइम होता है कि माइक ऑफ होता है या आप स्क्रीन कुछ और यूज कर रहे होती हैं, इसलिए। अच्छा जी, टेंसेस सारे वही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस ये है कि ये किताब एक पुरानी किताब है, 80s या 70s की छपी हुई है ये किताब। एक राइटर है अफजाल, अनवर अफजाल मुफ्ती, अनवर अफजाल मुफ्ती। ये यूके से पढ़ के आया है बंदा, और ये 80s या 70s कुछ की किताब छपी हुई है, 1980s की चल रही है। इसने मुख्तलिफ सीरीज छापी थी किताबों की, टेंसेस मेड इजी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मेड इजी, एक्टिव वॉइस नरेशन मेड इजी, हैंड राइटिंग के ऊपर, और ट्रांसलेशन मेड इजी वगैरह वगैरह। तो इसकी ये सीरीज बहुत अच्छी है, मतलब इसमें बड़ा कंप्रीहेंसिवली बयान किया है ये उन सारी चीजों को। ठीक है, तो हम ये वहीं से कर रहे हैं। तो टेंसेस सबको पता है, 3 तरह की है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने प्रेजेंट टेंस से। तो पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हाँ जी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म सर। फर्स्ट फॉर्म। शाबाश, फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। कुछ और भी आएगा, ऑब्जेक्ट एस है। या ई एस का इजाफा कुछ सूरतों में होगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर होगा, मतलब लाइक ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, या शी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो अब इसमें सब्जेक्ट आ गया, आपका वर्ब आ गया, साथ एस ई एस का इजाफा आ गया। ठीक है, और साथ आपका ऑब्जेक्ट आ गया, या यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें एस या ई एस का इजाफा किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये कौन बताएगा, हाँ जी। सर प्रोनाउंस आप लोगों ने पढ़े टॉप हुए हैं, सिंगल। अगर प्रोनाउंस आपने सिंगल है पढ़े तो हुए उसके हैं साथ होगा। जी। ये सर प्रोनाउंस क्या ही होते शी हैं, इट। जी जी, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम ऐड कर देंगे एस या ई एस। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो प्रोनाउन। नॉन की जगह पे यूज। एग्जाम्पल मैं देता हूँ जी, हम कहते हैं जी कि अली एक बड़ा होनहार स्टूडेंट है, फिर कहते हैं जी अली 5वीं क्लास में पढ़ता है, अली फुटबॉल का प्लेयर है, अली के 4 भाई हैं, अली की एक बहन है, अली के वालिद ऑफिसर हैं, अली की मदर हाउस वाइफ है। यार हर जगह पे अली अली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, हम ये कहते हैं जी अली एक होनहार लड़का है, वो 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसके 4 बहन भाई हैं, उसके वालिद साहब ये करते हैं, उसकी वालिदा जो है वो हाउस वाइफ है, वगैरह वगैरह। तो उसकी जगह, नाम की जगह पे जो हम वो उसका उसके उसकी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, मतलब ये बेसिकली नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो वो अपने पढ़े हुए हैं, इसमें 3 केसेस हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसके आगे फर्दर 3 केसेस हैं, वो लिखवाएं कोई बंदा। वही छठी सातवीं चौथी पांचवी वाली क्लास से स्टार्ट हो गया काम ये। हाँ जी, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं जी, फर्स्ट पर्सन में, सर हाँ जी प्लीज, सॉरी, आई और वी, वही। जी। और सेकंड पर्सन में क्या आएगा, सर यू। सेकंड पर्सन, शाबाश, सिंपल, इसमें यू आ जाएगा, इसमें आ गया यू। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा जी, ही शी थर्ड दे। पर्सन। ठीक हो गया, तो इसमें आ जाएगा आपका ही, शी, he, she, इट, उसके बाद it, और कोई भी सिंगुलर नेम, दे।
देखिए वो आ जाएगी बिल्कुल, ही शी इट, और इसके बाद क्या आएगा, दिया, ऐसा ही है। अब इसमें आपने एस या ईएस का इजाफा किसके साथ करना है ये देखने वाली बात है। ही के साथ इजाफा होगा, शी के साथ होगा, इट के साथ सी होगा, के साथ, अली के साथ इट हो के जाएगा, साथ। सिंगुलर नेम के साथ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इसका फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है। इस तरह से यू का यू, योर, यू, ठीक है, 3 केसेस हो गए। ही का ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, अली, सिंगुलर नेम तो खैर वैसे है, दे, देयर, देम, ये सारा पढ़ा हुआ आप लोगों ने। ठीक है, यही चीजें सारी हम इस्तेमाल करेंगे आगे। अब इसमें हमने बात कर ली कि जो एस या ईएस का इजाफा है, ही के साथ होगा, शी के साथ होगा, इट के साथ होगा और अली के साथ होगा, बाकी किसी के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होना। ठीक है, तो अच्छा, आज से अभी हमारे पास 2 मिनट है, इसमें बस इसका जो है बनाती हैं, इसका नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाना, सवाली और मनफी। सेंटेंस हमने कहा जी, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसका सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, जब आप ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ आप क्या लगाएंगे, हाँ जी, डज लगाएंगे, और आई, वी, यू, ये काइंडली बंद कीजिएगा माइक, यू, दे, या प्लूरल नेम के साथ, या जिसको मैं कहता हूं बॉयज, ये प्लूरल नेम है, इनके साथ आप डू लगाएंगे। ठीक है, अब इसका सवालिया बनाना क्या करेंगे, डज ही, अब यहां पर एस खत्म हो जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट या डज ही प्ले फुटबॉल, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, ही डज नॉट, और साथ एस या एस खत्म हो जाए, ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर क्या है, डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और इसका बनाना है क्या लिखूंगा, आई डोंट या डू नॉट, एक ही बात है, प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसकी आगे बस हमारा ये सेशन अभी एंड हो रहा है, 1-2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगले सेशन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये आपने फर्स्ट वाला टेंसेस को देख लीजिएगा, कोई इशू होगा तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। चलिए बस ये सेशन ऑफ हो रहा है, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप सब कनेक्ट हो जाइएगा। अल्लाह हाफिज। चलें।